जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे फैमिली व्लॉग में। तो मेरी सुबह हो गई है। कल हम लोग आ गए थे मतलब शादी में से, तो ससुराल में मेरी सुबह हो गई है। और आज उठने में मुझे थोड़ा लेट हो गया था। ऐसे गांव में थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि काफी थक गए थे, नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी अच्छे से। वो तो गुजरात में ही जाके नींद अच्छे से पूरी हो पाएगी। तो यहाँ पर मैं पूजा कर लेती हूँ और फिर जल देती हूँ सूर्य को। तो लेट तो हो ही गया है आज। उसके बाद में मैं पहले धोऊंगी कपड़े, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं रहता है लाइट कब चली जाए। और कपड़े काफी सारे इकट्ठे हो रहे थे, तो ससुराल में आके ऐसा लगता है कहीं जन्नत में आ गए हैं। स्वर्ग से भी सुंदर मेरा ससुराल है, काफी मन लगता है। किसी का मायके में मन लगता है, पर मुझे ससुराल में ज्यादा अच्छा लगता है। पहले अच्छा नहीं लगता था, अब अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे भी थोड़ा बड़े हो गए हैं। पहले अच्छा नहीं लगता था, मतलब ऐसा था कि अपने मायके की थोड़ी याद आती। शुरू की बात है, अभी की नहीं, शुरू शुरू की बात है। अब तो काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं कपड़े डाल देती हूँ। और इस बार मैंने प्रोग्राम बनाया है क्योंकि सब कपड़े मैं इधर ही धो के जाऊंगी। पहले मैं क्या करती थी, जो नए कपड़े रहते थे मैं गुजराती धो लेती थी, पर इस बार मैं सब कपड़े इधर ही धोऊंगी। क्योंकि वहां पर कैसा है, वेदांशी मुझे कपड़े नहीं धोने देती। जो हाथ के से धोने के कपड़े रहते हैं मैं सब इधर ही धो लूंगी। तो यहाँ पर कपड़े मैंने डाल देते हैं। और उसके बाद में मैं यहाँ पर करती हूँ गाजर का हलवा गरम। तो वेदांत के पापा नहाकर आ गए थे, तो उनके लिए मुझे नाश्ता तैयार करना था। यहाँ पर मैंने हलवा गरम कर दिया था, थोड़ा थोड़ा सब दे दिया था, और चाय भी मैंने बना दी थी। उसके बाद में वेदांशी भी आ जाती है, वो भी सो रही थी, अभी अभी आई है उठ के। तो उसको लड्डू खाने थे, लड्डू उसको पसंद है। रसगुल्ले ज्यादा पसंद नहीं है जितने लड्डू पसंद है। और यहाँ पर कर रही है शिवानी खाने की तैयारी, तो खाना भी साथ साथ में बन जाएगा। और मैंने कुछ कपड़े धो लेते, कुछ कपड़े हाथ से धोने थे। जैसे मेरा स्वेटर हो गया, तो मैंने जर्सी पहन के रखी थी, तो वो भी धोनी थी। एक ही जर्सी लेके आई थी मैं उधर से, तो काफी गंदी हो रही थी वो, तो उसको भी मैंने यहाँ पर धो दिया है। और उसके बाद में मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मुझे अपने कपड़े सिलवाने हैं। और कल ही मुझे आना था, गुजरात के लिए निकलना था मतलब। तो 2 ड्रेसें मुझे दोनों सिलवानी थी, पर उनके पास इतना टाइम नहीं था। उन्होंने बोला कि मैं एक सिल के दे दूंगी। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर की ड्रेस है उसको मैं सिलवाऊंगी। तो ये देख रही थी मैं कैसी थी, मैंने अभी देखी थी खोल के। ये मेरे घर से मिली थी मुझे, तो अच्छी थी, मतलब ठीक थी। तो मैंने ये सिलने के लिए दे दी थी, मम्मी देके आ जाती है। और आप ये मेरी वीडियो में देखेंगे ड्रेस जब भी सिल के आएगी, क्योंकि इसको ही पहन के मैं गुजरात आई थी। और जो दूसरे वाली ड्रेस है उसमें अस्तर जाएगा, तो इसलिए वो मैंने नहीं सिलवाई है। मतलब खाली जो नीचे का सिलवार रहता है, सिलवार मैंने सिलवा लिया था, और जो टॉप रहता है वो बाकी रह गया था सूट, उसको मैं अपने आप ही सिलूंगी गुजरात में जाके। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कैसे है कपड़े, तो अच्छे थे। तो ये तो मैं ही लेके आई थी जो पिंक वाला है, और जो दूसरे वाली है वो मेरी चाची ने दी थी मुझे। और फिर उसके बाद में फिर से मैं आ जाती हूँ छत पे, तो कपड़े सब हो गए थे। तो यहाँ पर कपड़े में डालती हूँ, तो वही जिम्मेदारी के साथ में सब काम करती हूँ, तो हो जाता है फटाफट। तो मुझे ऐसा था कि वहां पर जाकर मैं कपड़े धोऊंगी। तो वेदांशी कैसा करती है, जैसे मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ तो बाथरूम में जाने नहीं देती है वो, सब मतलब पानी गिराती है और अपने आप भी पूरी गिल्ली हो जाती है। तो वो कपड़े धोने के रहते हैं मुझे, तब वेदांत के पापा ऑफिस से आ जाते हैं। तो खाना बनाने का टाइम रहता है और मेरा कपड़े धोने का टाइम रहता है। तो इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि जो हाथ के धोने के कपड़े हैं नए, वो मैं यहीं पर धो लेती हूँ। तो बाकी के कपड़े तो मैंने धो लेते, और जो भी फिलहाल डाल रही हूँ वो सब मैं हाथ से धो के आई हूँ। वो धोए थे मैंने नीचे। तो इजी मैंने मंगा रखी थी, इजी में मैंने सब कपड़े धो लिए। ये देखिए व्हाइट, कितने सारे कपड़े व्हाइट हो रहे हो। व्हाइट कलर मुझे काफी पसंद है, मतलब कपड़ों में व्हाइट कलर बहुत पसंद है। तो वेदांत के भी व्हाइट थे, और मेरी ड्रेस भी व्हाइट थी। उसके क्या बोलते, वेदांशी के 2-3 जोड़ी व्हाइट कलर के थे। तो मैंने यहाँ पर सब कपड़े डाल दिए, देखिए सब व्हाइट व्हाइट हो गए। तो इनको धोने में मुझे काफी टाइम लगा। तो वेदांशी, सॉरी, शिवानी यहाँ पर मेरी हेल्प कर रही है। थोड़ा काम उसने किया, थोड़ा मैंने किया। तो यहाँ पर वो बर्तन साफ कर रही है, और इतना मैंने कपड़ों का काम पूरा खत्म कर दिया था। सबके कपड़े धो गए थे। देखो पूरी छत आज कपड़ों से ही मिलेगी। तो पूरी छत पे आज कपड़े ही कपड़े हैं। पर अब की बार अच्छा लगा, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, सब कपड़े इकट्ठे करके फिर गुजरात लेके जाती हूँ, वहां पर मैं इनको धोती हूँ। पर इस बार तो मेरा पूरा काम इधर ही हो गया। तो एक बार के जो कपड़े थे मैंने पहले धोए थे, वो तो सब सूख भी गए थे, क्योंकि मैंने मशीन में ही ड्राई कर लिए थे।
तो सब सूख गए थे। तो यहाँ पर चारपाई पड़ी थी, चारपाई पे मैंने यहाँ पर डाल दिए थे। जो थोड़े रह जाएंगे वो बाद में धो जाएंगे। तो अभी आती हूँ मैं नीचे। तो ऊपर का जो काम था कपड़े धोने का, बर्तन शिवानी ने साफ कर ही दिए थे, खाना वाना भी सब बन गया था। और यहाँ पर मुझे अचानक से याद आया कि रुचि दीदी की कोतली देनी है मेरी ननद की। तो मैंने सोचा अभी आई हुई हूँ तो कोतली भी मैं दे ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़े लगाती हूँ। और वेदांत के पापा गए थे मार्केट, वहां से वो मिठाई लेके आए हैं, तो मिठाई भी देनी थी। तो सब यहाँ पर कपड़े में लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी सास को दिखा रही थी कि ये सब सामान मैंने पैक किया है, तो ये सब जाएगा। तो मम्मी यहाँ पर बैठ के देख रही थी। तो उसके बाद में फिर मैं देती हूँ वेदांत के पापा को खाना। तो खाना खा के वो जाएंगे। और ये देखिए कैसे थाली पकड़ के लेके गए हैं। तो उनको काफी भूख लग रही थी। तो खाना उनका हो गया था। फिर उसके बाद में वो जाने की तैयारी करते हैं। और वेदांशी का भी मन था अपने पापा के साथ में जाने का, पर वो ही है कि वो परेशान हो जाती, काफी टाइम लगेगा। पहले उनको अपनी बुआ जी के घर पे जाना था, फिर वो रुचि दीदी के यहाँ पे जाएंगे। तो वो भी आ जाते हैं कोतली दे के, 5-10 मिनट का ही रास्ता था, पर 2 जगह जाए गए थे इसलिए उनको लेट हो गया था। और वेदांत यहाँ पर छोले भटूरे खाता है। उसने बोला था पापा मेरे लिए छोले भटूरे लेके आना। तो मैंने भाई दूज की जो कोतली दी थी उससे मतलब उधर से भी जोड़े आते हैं। तो वेदांत का जोड़ा आया था, ये देखिए वेदांत का जोड़ा है। और एक छोटू भैया का जोड़ा है जो मेरे देवर है मुकुल, उनका जोड़ा है। और एक वेदांत के पापा का। तो ये 3 जोड़े आए हैं भाई दूज के नाम के। और मिठाई आई है, पेठा है, मठड़ी है और गोले है, जो टीका करके गोले देते हैं वो है। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर देती हूँ पति देव जी को खाना। तो खाने का भी टाइम हो गया था रात का। और दोस्तों आज की वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों।